हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 शुरू किया था और उसका पहला नंबर प्रश्न हम लोग बना लिए थे, जो कि सिंपल था, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को भागा करना था। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे, बनाएंगे। तो दूसरे नंबर प्रश्न को बनाने से पहले कुछ कंसेप्ट है उसके लिए, जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो कंसेप्ट है कि अगर दो बहुपद आपको दिया हुआ है, दो बहुपद आपको दिया हुआ है, तो समझिएगा, प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद को भाग देने पर यदि शेष का मतलब आरएक्स, यदि शेष शून्य आ जाए तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होता है। मतलब समझिएगा, दो बहुपद दिया हुआ है, तो अगर पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को हम लोग भाग दें और भाग देने पर शेष अगर 0 आ जाए तो पहला बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होता है। तो एक एग्जाम्पल के मदद से इसको हम लोग समझेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, एग्जाम्पल है कि जांच करें कि x+2, तो यहां पर x+2 क्या है? प्रथम बहुपद, कॉमा 2x² + 3x+1, ये क्या है? द्वितीय बहुपद। तो क्वेश्चन समझिएगा, बोल रहा है कि जांच करें कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। मतलब दो बहुपद आपको देगा और बोलेगा कि बताइए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। मतलब x+2 जो है वो 2x² + 3x+1 का एक गुणनखंड है या नहीं। तो माइंड में सेट कर लीजिए, दो बहुपद आपको देगा और बोलेगा कि बताइए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो कैसे बताइएगा? तो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दे दोगे और भाग देने पर अगर शेष 0 आ जाए तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। एक एग्जांपल की मदद से हम लोग इसको समझेंगे। तो देखिएगा, अब क्वेश्चन क्या है समझिएगा। क्वेश्चन है जांच करें कि x+2 2x² + 3x+1 का गुणनखंड है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद को। प्रथम बहुपद क्या है? x+2, द्वितीय बहुपद क्या है? 2x² + 3x+1। अब प्रथम बहुपद से हम लोग दूसरे बहुपद को भागा दे रहे हैं और भाग देने पर अगर शेष 0 आ गया तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। अगर शेष 0 नहीं आया तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो आइए अब भागा हम लोग देखते हैं। तो यहां 1 है, यहां 2 है, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहां x का घात 1 है, यहां x का घात 2 है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। x का पावर 1 लिखा नहीं जाता है। अब 2x से इसको गुना करके यहां लिखेंगे, तो 2x से इसको गुना करेंगे तो 2x गुना x, 2x² + 2x गुना 2, तो 2 दूनी 4x, ठीक है। तो 2x² + 4x, यहां प्लस है तो माइनस, यहां प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब 2x² प्लस में, 2x² माइनस में, सेम चीज प्लस में, सेम चीज माइनस में कट गया। अब 3x - 4x, 3x - 4x, 3 - 4 क्या होता है? -1 होता है। 3 - 4 -1 होता है, तो 3x - 4x बराबर -1x। अब 1 आपको गुना में रहता है, उसको लिखा नहीं जाता है। तो क्या आएगा? 3x - 4x -x + 1 बचा होगा, लिख दो। अब आगे बढ़ते हैं, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहां 1 है और यहां -1 है, तो 1 में कितना से गुना करेंगे कि -1 आएगा? तो 1 में -1 से गुना करेंगे तो -1 आएगा। कैसे? तो 1 का मतलब +1, तो प्लस गुना माइनस, -1 गुना 1। तो 1 में -1 से गुना करेंगे तो -1 आएगा, तो यहां पर लिख दो -1। अब क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, यहां x का घात 1 है, यहां भी x का घात 1 है। 1 में क्या जोड़ेंगे कि 1 आएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो x का पावर 0। और आप लोगों को पता है x का पावर 0 हम लोग लिखते नहीं है,
उसका मान 1 होता है, इसलिए इसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा कर चुके हैं। अब -1 से इसको गुना करके गुणनफल को यहां लिखेंगे। तो आइए -1 गुना x + 2, तो माइनस x प्लस में, तो माइनस गुना प्लस, -1 गुना x, और फिर माइनस प्लस, -1 गुना 2, क्या आया -x - 2। अब आगे बढ़ते हैं, चिन्ह बदलेगा, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब x माइनस में x प्लस में, सेम चीज प्लस में सेम चीज माइनस में कट गया। अब +1 + 2 क्या हो जाएगा 3, 1 2 3 आ गया। तो शेष कितना आया हम लोगों को 3 आया। शेष कितना आया 3 आया। शेष अगर 0 आएगा तो ही प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा, लेकिन यहां पर शेष क्या आया 3 आया। तो लिखेगा अतः प्रथम बहुपद क्या है x + 2, द्वितीय बहुपद क्या है तो 2x² + 3x + 1। तो अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। अगर 0 आता, यहां अगर शेष 0 आ जाता तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो ये आप लोग अब थ्योरी समझ चुके हो। थ्योरी क्या था, तो प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद को भाग देने पर यदि शेष मतलब Rx 0 आ जाए तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होता है। एक एग्जांपल से हम लोग ने देखा, जांच करें कि ये प्रथम बहुपद ये द्वितीय बहुपद है, तो बोल रहा है कि बताइए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। प्रथम बहुपद क्या है x + 2, द्वितीय बहुपद क्या है 2x² + 3x + 1। तो हम लोगों ने क्या किया, प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद को भागा दिया, शेष आया 3, 0 नहीं आया, तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। वीडियो को पॉज करके उतारो। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का दूसरा नंबर प्रश्न पर आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.3 का दूसरा नंबर जो प्रश्न है उस पर अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए अब एक्सरसाइज 2.3 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का दूसरा का पहला नंबर समझा जाए। एक्सरसाइज 2.3 का दूसरा नंबर बोल रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। मतलब भागा करेंगे तो 0 अगर आएगा तो होगा गुणनखंड, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं दूसरा का पहला नंबर। दूसरा का पहला नंबर है t² 3, 2t⁴ + 3t⁻³ -2t² -9t 12। तो यहां पर प्रथम बहुपद क्या है तो t² - 3, द्वितीय बहुपद क्या है तो 2t⁴ + 3t⁻³ -2t² -9t 12। ये द्वितीय बहुपद है, तो प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद को भागा दिया जाए। आइए भागा देते हैं। प्रथम बहुपद है t² - 3 और द्वितीय बहुपद है 2t⁴ -3t⁻³ सॉरी प्लस है -2t² -9t 12। तो प्रथम बहुपद है t² - 3, द्वितीय बहुपद है 2t⁴ + 3t⁻³ -2t² -9t 12। अब हम लोग प्रथम बहुपद को से द्वितीय बहुपद को भागा देंगे। भाग देने पर अगर शेष 0 आ गया मतलब मामला फिक्स है, अगर शेष 0 नहीं आया मतलब मामला फिक्स नहीं है। आइए आगे बढ़ा जाए। यहां 1 है, यहां 2 है। 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। यहां t⁻² है, यहां t⁻4 है। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो 2t² गुना इतना, इसको और इसको गुना करके यहां लिख करके घटाएंगे। तो आइए गुना करते हैं। 2t² गुना
टी स्क्वायर माइनस 3, तो 2 गुना यहां पर कुछ नहीं है 1, तो 2 टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 जोड़ 2 4, अब प्लस और माइनस, माइनस 2 गुना 3 6 टी स्क्वायर, तो गुणनफल को जितना आया उसको भी यहां लिखेंगे, तो 2t का पावर 4 माइनस 6t स्क्वायर, यहां पर टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर है तो उसको टी स्क्वायर के नीचे ही लिखेंगे, सेम बराबर से ही यहां पर मामला फल जाएगा। अब आइए अब क्या करेंगे, घटाएंगे, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब टी स्क्वायर टू टी का पावर 4 जो है वो प्लस में है, और यहां 2t का पावर 4 कथी में है, माइनस में, सेम चीज प्लस में, सेम चीज माइनस में, कट गया। अब 3t का पावर 3 के नीचे कुछ नहीं है तो इसको चुपचाप इज्जतदार की तरह उतार दो, ठीक है, 3t का पावर 3। अब यहां पर क्या है, माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर, माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर, तो माइनस 2 प्लस 6 बराबर 4 होता है, आप लोग जानते हैं, माइनस 2 प्लस 6 बराबर 4, तो माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर बराबर 4t स्क्वायर, तो लिखेगा प्लस 4t स्क्वायर। अब माइनस 90 माइनस 12, बेचारा अकेले है तो उसको भी उतार दो, माइनस 90 माइनस 12। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिएगा, यहां 1 है यहां 3 है, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, यहां t का पावर 2 है, यहां पर t का पावर 3 है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और चर के घात में 1 अगर हो तो उसको लिखा नहीं जाता है, इसका मतलब भी होता है घात क्या है, 1 है। अब प्लस 3t से इसको गुना करके गुणनफल को यहां लिखेंगे, तो 3t से टी स्क्वायर माइनस 3 को गुना करके गुणनफल को यहां लिखेंगे, तो 3 गुना 1 3t गुना टी स्क्वायर, यहां 1 है कुछ नहीं है तो पावर 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 1 जो 2 3 t का पावर 3 माइनस 3 3 का 9t, क्लियर। तो लिखो 3t का पावर 3 या माइनस 9t, t का मतलब t का पावर 1 और t का पावर 1 यहां है तो इसके नीचे लिखो माइनस 9t। अब देखिएगा प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब 3t का पावर 3 प्लस में, 3t का पावर 3 माइनस में, सेम चीज प्लस में सेम चीज माइनस में, क्या हो गया, कट गया। 4t स्क्वायर बेचारा अकेले है तो लिख दो 4t स्क्वायर, और फिर 90 यहां पर 90 माइनस में 90 प्लस में, कटा दो, खत्म, क्या बचा माइनस 12। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहां 1 है यहां 4 है, 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, और t का पावर 2 है, t का पावर 2 है, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, तो t का पावर 0, और पावर 0 हम लोग लिखते नहीं है, उसका मतलब होता है 1, और 4 से इसको गुना करके यहां लिखेंगे, तो 4 गुना टी स्क्वायर माइनस 3, तो 4 गुना टी स्क्वायर 4t स्क्वायर, और प्लस माइनस, माइनस 4 3 का 12, तो 4t स्क्वायर माइनस 12। अब घटाएंगे तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब 4t स्क्वायर प्लस में 4t स्क्वायर माइनस में, सेम चीज प्लस में सेम चीज माइनस में, कट गया। अब 12 यहां माइनस में 12 यहां प्लस में, सेम चीज माइनस में सेम चीज प्लस में, कट गया, क्या बचा 0। तो प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद को भागा देने पर हम लोग को शेष क्या आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, तो लिखेगा अतः टी स्क्वायर माइनस 3, ये प्रथम बहुपद है टी स्क्वायर माइनस 3, तो अतः टी स्क्वायर माइनस 3 मतलब प्रथम बहुपद 2t का पावर 4 प्लस 3t का पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 2h, ये क्या है 2t का पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 क्या है, द्वितीय बहुपद है, तो अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, क्योंकि शेष क्या आ गया है 0, तो शेष 0 आ गया, तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके उतारिए, जल्दी से उतारिए वीडियो को पॉज करके।
अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न है, देखा जाए क्या है। दूसरा नंबर प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये प्रथम बहुपद है, कॉमा 3x का पावर 4 प्लस 5x का पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये द्वितीय बहुपद है। तो आइए भागाकार किया जाए। तो प्रथम बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 भागा 3x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद को हम लोग भागा देने जा रहे हैं। अगर से 0 आया तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा, अगर से 0 आया तो, अगर से 0 नहीं आया तो नहीं होगा। एक बार मिला ले रहे हैं, बुढ़ापा का हाथ है, थोड़ा बहुत गड़बड़ा सकता है। चलिए अब हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक है 3 है, एक में 3 से गुणा करेंगे 3 आएगा, x का पावर 2 है, x का पावर 4 है, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। चलिए अब 3x स्क्वायर से इसको गुणा करके गुणनफल को इसके नीचे लिख करके घटाने की बारी है। तो आइए 3x स्क्वायर गुना x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो 3 गुना 1 3, x का पावर 2 x का पावर 2, 2 और 2 x का पावर 4 प्लस है प्लस है प्लस 3 3 का 9, x का पावर 2 x का पावर 1 x का पावर 3, आप प्लस 3x स्क्वायर गुना 1 3x स्क्वायर। अब इस गुणनफल को आइए लिखते हैं। तो 3x का पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, गुणनफल को लिख दिए। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वाइपर मेरे हाथ में रहना बेहद जरूरी है। अब प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब 3x का पावर 4 प्लस में, 3x का पावर 4 माइनस में, सेम चीज प्लस में सेम चीज माइनस में कट गया। अब क्या है, प्लस 5x क्यूब और माइनस 9x क्यूब, 5x क्यूब माइनस 9x क्यूब, 5 माइनस 9 आप लोग जानते हैं माइनस 4, 5 माइनस 9 माइनस 4, तो 5x क्यूब माइनस 9x क्यूब माइनस 4x क्यूब, तो लिखो माइनस 4x क्यूब। क्लियर। अब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, आप लोग जानते हैं माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10, तो माइनस 10x स्क्वायर, तो माइनस 10x स्क्वायर। ये दोनों बेचारा अकेले हैं, इसको भी उतार दो। अब आगे बढ़ते हैं। यहां 1 है, यहां माइनस 4 है, तो 1 में कितना से गुना करेंगे कि माइनस 4 आएगा? 1 में कितना से गुना करेंगे कि माइनस 4 आएगा? माइनस 4 से, प्लस माइनस, माइनस 1 गुना 4 4, तो 1 में माइनस 4 से हम लोग गुना करेंगे तो हम लोगों को माइनस 4 आएगा। अब यहां x का पावर 2 है, x का पावर 3 है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, और x के घात में 1 को लिखा नहीं जाता है। तो चलिए अब माइनस 4x से इसको गुना करेंगे और जो गुणनफल आएगा उसको इसके नीचे लिखेंगे। तो आइए माइनस और प्लस, माइनस 4x गुना x स्क्वायर, तो 4 गुना 1 4, x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, तो x गुना x स्क्वायर, x का पावर 3, माइनस प्लस माइनस 4 3 का 12, x गुना x, एक जोड़े मतलब x का पावर
2 और फिर माइनस और प्लस माइनस 4x गुना 1 4x। क्लियर? अब इसको लिखते हैं माइनस 4x³ माइनस 12x² माइनस 4x। अब आगे बढ़ते हैं। चिन्ह बदलेगा, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब 4x³ माइनस में 4x³ प्लस में सेम चीज, माइनस में सेम चीज, प्लस में, खत्म। अब यहां पर क्या, माइनस 10x² प्लस 12x², माइनस 10x² प्लस 12x²। आप जानते हैं माइनस 10 प्लस 12 बराबर क्या होता है, 2। माइनस प्लस माइनस, 10 में से माइनस 10 प्लस 12 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो माइनस 10x² प्लस 12x² क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, प्लस 2x प्लस 4x, तो 2 जोड़ 4 प्लस 6x। अब बेचारा प्लस 2 के लिए उसको भी उतार। अब यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। x का पावर 2 है, x का पावर 2 है, 2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो x का पावर 0 को हम लिखते नहीं है। अब 2 से इसको गुना करके गुणनफल को यहां लिखेंगे, तो 2 से इसको गुना करेंगे, गुणनफल को यहां लिख करके घटाएंगे, तो 2 गुना x² 2x² प्लस 2 3 का 6x प्लस 2 गुना 1 2, तो 2x² प्लस 6x प्लस 2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब 2x² प्लस में 2x² माइनस में सेम चीज, प्लस में सेम चीज, माइनस में कट गया। 6x प्लस में 6x माइनस में सेम चीज, प्लस में सेम चीज, माइनस में कट गया। और 2 जो है वो प्लस में और 2 जो है वो माइनस में, सेम चीज प्लस में सेम चीज माइनस में कट गया। क्या बचा, 0। तो देखिएगा, प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद को भाग देने पर शेष 0 आया। तो अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, तो विशेष क्या आया है, 0। तो वीडियो को पॉज करके आप उदाहरण सकते, यहां पर आप लोग देखे भी हो विशेष 0 आ गया। प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद को भागा देने पर से 0 आया, तो प्रथम बहुपद का गुणनखंड है। वीडियो को पॉज करके उठाइए। बहुत गर्मी है, आइए अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप लोग उतावली होंगे। तो आइए तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है x का पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, यह प्रथम बहुपद है, कॉमा x का पावर 5 माइनस 4x का पावर 3 प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, यह द्वितीय बहुपद है। तो आइए प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद को भागा देते हैं। ये प्रथम बहुपद है, ये द्वितीय बहुपद है।
प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद को भागा देते हैं, अगर शेष 0 आया तो गुणनखंड है, शेष 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम को। 1 है 1 में 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, और 1 को हम लोग लिखते नहीं है, बाद में मिटाएंगे। यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 5 है, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, x का पावर 2। एक गुना में होता लिखते नहीं है। अब इसको और इसको गुना करके यहाँ पर लिखेंगे, तो x स्क्वायर गुना x का पावर 3 माइनस 3x प्लस 1। क्लियर? ठीक है। पावर 2 है, पावर 3 क्या हो जाएगा, x का पावर 5 प्लस माइनस माइनस पावर 2 पावर 1 x का पावर 3 प्लस x स्क्वायर। क्लियर? तो आइए अब इस गुणनफल को लिखें, x का पावर 5 माइनस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर। ठीक है। चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। x का पावर 5 प्लस में x का पावर 5 माइनस में सेम चीज, प्लस में सेम चीज माइनस में कट गया। अब क्या है, माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब, माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब। आप वो जानते हैं माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 होता है, माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 होता है। तो माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस x क्यूब। लिखो माइनस x क्यूब, अब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस में सेम चीज, प्लस में सेम चीज माइनस में कट गया। क्या बचा, प्लस 3x प्लस 1। लिख दो प्लस 3x प्लस 1। अब देखिएगा यहाँ 1 है, यहाँ माइनस 1 है, तो 1 में कितना से गुना करेंगे कि माइनस 1 आएगा। तो 1 में माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1 1। तो 1 में माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 1 आएगा। अब x का पावर 3 है, यहां भी x का पावर 3 है, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, तो x के पावर 0 को हम लिखते नहीं है। तो आइए माइनस 1 से इसको गुना करके यहां लिखा जाए, माइनस 1 गुना, क्लियर, माइनस गुना प्लस, माइनस 1 गुना एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 3 3x, और फिर माइनस प्लस माइनस 1 गुना 1। तो आइए अब ऊपर गुणनफल को लिखें, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ज्यादातर बच्चे देखते हैं कह रहे सेम चीज, इस 1 और 1 को कटा देते हैं, क्योंकि यहां पर चिन्ह ध्यान दीजिएगा, प्लस 1 प्लस 1। आगे बढ़ते हैं, एक्स क्यू माइनस में एक्स क्यू प्लस में कट गया, 3x प्लस में 3x माइनस में कट गया, 1 अब प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो लिखो 1 प्लस 1 2। ज्यादातर बच्चे को यहाँ भी 0 आ जाता है, बहुत सारे बच्चे को यहाँ 0 आ जाता है, और मामला समझ रहे हैं गड़बड़ हो जाता है, इसलिए ध्यानपूर्वक बना। तो आइए शेष यहाँ पर 0 आया, नहीं आया, तो शेष 0 नहीं आया, तो फिर प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो आइए लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, मतलब प्रथम बहुपद x का पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है। काहे नहीं है, काहे कि से 0 नहीं आया, अगर से 0 आता तो गुणनखंड होता। तो वीडियो को पॉज करके उतारिए। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। एक्सरसाइज 2.3 को काफी ध्यानपूर्वक बनाइएगा, क्योंकि एक्सरसाइज 2.3 से निश्चित तौर पर एक प्रश्न 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में रहता है।
तो एक्सरसाइज 2.3 को काफी ध्यान से बनाइए और कोई भी दिक्कत हो हमसे बोलिए। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो ओके, देखते हैं फिर कल।